हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जेईई एडवांस 2024 का पेपर 2 डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 15 तक ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। पैराग्राफ बेस्ड स्टोरी है ये। पैराग्राफ आपने आई थिंक कर लिया होगा, समझ में कुछ कुछ आया होगा, कुछ नहीं आया होगा। डोंट वरी ऑल अबाउट दैट। पहले हम थ्योरी करेंगे, कंसेप्ट करेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन की बात करेंगे। कहानी को छोटे छोटे क्वेश्चंस पे मैं ब्रेक कर रहा हूँ, जिसमें से पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि हमारे पास एक पार्टिकल है और एक और पार्टिकल है, दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों के मास m है और स्प्रिंग की जो लेंथ है वो 2d है। दोनों पार्टिकल अभी रुके हुए हैं, लेकिन आपने इनको कुछ स्पीड दिया है अपोजिट डायरेक्शन में। इसको a ओमेगा दिया है, इसको a ओमेगा दिया है। तो यहाँ पर what will happen? Because of this speed, this system as a whole will not go anywhere. Reason being, you can check out center of mass का velocity 0 आएगा, VCM m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ पार्टिकल आइडेंटिकल है तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है उसे आप v1 प्लस v2 बाई 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर वेलोसिटी इक्वल एंड अपोजिट है, सो ये कैंसिल हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पार्टिकल कहीं नहीं जाएंगे, ये पार्टिकल जाएंगे, लेफ़्ट वाला लेफ़्ट को जाएगा, राइट वाला राइट को जाएगा, फिर इसके बाद ये अपोजिट मोशन करेंगे एंड फिर आफ्टर ऑल ऑसिलेशन होगा। उस ऑसिलेशन का अगर हम टाइम पीरियड का बात करें तो वो आपका t बराबर 2 पाई बाई ओमेगा लिखा जा सकता है। यहाँ पर आपके मन में आ रहा होगा ओमेगा तो सर आपने बताया, ये a क्या है? a एम्पलीट्यूड है। आपको आइडिया होगा कि जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन में मीन पोजीशन पे होते हैं, ये मीन पोजीशन ही है, तो उनकी जो स्पीड होती है वो a ओमेगा के बराबर होती है, इसलिए मैंने a ओमेगा लिख लिया है। और इसके बाद अब ये पार्टिकल इधर को जा रहे हैं, ये पार्टिकल इधर को जा रहे हैं, लेफ़्ट वाला लेफ़्ट एक्सट्रीम में आ गया, राइट वाला राइट एक्सट्रीम में आ गया, ये a के बराबर आएगा, ये a के बराबर आएगा और वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, हमें यहाँ पर जानना है कि सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी है और किस प्रकार से वो एक्सचेंज हुई है। जैसे कि अगर हम बात करें, कब बात करें? उस मोमेंट पे जब स्प्रिंग में कोई भी एलोंगेशन नहीं था, यानी कि स्प्रिंग की जो लेंथ थी वो d के बराबर थी। दैट टाइम स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी के नाम पे तो कुछ नहीं था, क्योंकि स्प्रिंग एलोंगेटेड नहीं थी, बट काइनेटिक एनर्जी के नाम पे था। काइनेटिक एनर्जी आप यहाँ पे निकाल सकते हैं, ये आपका आ जाएगा, दोनों को आप निकाल करके जोड़ दीजिए, ma स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसके बाद में मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ma स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी के नाम पे अभी तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0 एंड टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ma स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। बट अगर हम इस कॉन्फ़िगरेशन में बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 नहीं होगी, वो हाफ k x स्क्वायर के बराबर होगी। अब यहाँ पर हम k और x की वैल्यू रख के देख लेते हैं क्या आता है। k की वैल्यू m ओमेगा स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर आपका जो m होगा वो रिड्यूस मास होगा। रिड्यूस मास क्या होता है? m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 करके देख लीजिए, m/2 आएगा, ये हो जाएगा m/2 एंड x इज एलोंगेशन विच इज़ 2a ओवर हेयर। ठीक है, एंड इसके बाद में ओमेगा स्क्वायर ऑफ कोर्स, ये आपने m/2 ओमेगा स्क्वायर जो लिखा है ये k का वैल्यू है और 2a ये x का वैल्यू है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, देखते हैं क्या आता है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ ये आपका वही सेम टू सेम आ जाएगा। दरअसल मैं मैसेज क्या कन्वे कराना चाह रहा हूँ, मैं मैसेज करने में ये कराना चाह रहा हूँ कि टोटल एनर्जी चेंज नहीं होती है, बस उसका जो फॉर्मेट है, उसकी जो शक्ल है वो बदल जाती है। जब पार्टिकल्स एक्सट्रीम पोजीशन पर आए तो काइनेटिक एनर्जी नहीं रह गई, कोई बात नहीं, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी रह गई, और वो पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो टोटल एनर्जी के बराबर थी। मतलब टोटल एनर्जी ही इन शॉर्ट वी कैन से कंजर्व है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक, ये कहानी बहुत आसान थी, बहुत आसान थी इसलिए कि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास में कोई वेलोसिटी नहीं थी
बहुत मुश्किल हो जाएगी तब जब सेंटर ऑफ मास में वेलोसिटी होगी, दैट टाइम क्या करेंगे ये भी आप देख लो। यहाँ पर हमने क्या किया, एक स्प्रिंग से दो ब्लॉक अटैच किए एम एंड एम, ठीक है। इसकी वेलोसिटी हमने मान ली 0 और इसकी वेलोसिटी हमने 0 नहीं मानी है, इसकी वेलोसिटी ए ओमेगा बाई 2 मान ली, ठीक है। आपको बताना यह है कि क्या यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है। अभी मैंने कहा जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दो, 0 तो नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर कहानी बड़ी कॉम्प्लेक्स है। ये सिस्टम एज अ होल आगे को जाएगा जिसकी वेलोसिटी ए ओमेगा बाई 4 होगी, बट साथ ही साथ इन पार्टिकल में ऐसे ऐसे ऑसिलेशन भी होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो ऑसिलेशन होगा उसका उस समय स्प्रिंग में मैक्स एलोंगेशन क्या आएगा, कैसे निकलेगा ये, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर काफ़ी आसान थी स्टोरी, कारण सेंटर ऑफ मास में कोई वेलोसिटी नहीं थी। दूसरे वाले में मुश्किल हो जाएगी क्योंकि सेंटर ऑफ मास में वेलोसिटी होगी। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, लेकिन इंटरनल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। अब ये क्या होता है, फार्मूला इसका सीधे सीधे समझ लो, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, लेकिन m का मतलब एम आर, वी का मतलब वी आर। एम आर बोले तो रिड्यूस मास, वी आर बोले तो रिलेटिव वेलोसिटी। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2, देन यहाँ पे m/2 आ जाएगा रिड्यूस मास का वैल्यू, और वी आर रिलेटिव वेलोसिटी, इनके बीच के रिलेटिव वेलोसिटी ए ओमेगा माइनस 0, यानी कि ए ओमेगा बाई 2, ए ओमेगा बाई 2 माइनस 0, ए ओमेगा बाई 2 ही आएगी, स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 4। तो ये आपका शायद ए स्क्वायर, देन इसके बाद में ओमेगा स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई 16, ठीक है। ये काइनेटिक एनर्जी है। अब यहाँ पर अगर कोई कह रहा है कि स्प्रिंग एलोंगेटेड नहीं है तो फिर ये पोटेंशियल एनर्जी भी है, सॉरी ये टोटल एनर्जी भी है। लेकिन अगर स्प्रिंग एलोंगेटेड है ऑलरेडी एंड एलोंगेशन इक्वल टू सपोज करिए 2 है, तो फिर स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी भी है। वो कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे हाफ के एक्स स्क्वायर, देन यहाँ पर आप के की वैल्यू रखेंगे m/2 एंड ओमेगा स्क्वायर एंड x की वैल्यू, एलोंगेशन की वैल्यू, e की वैल्यू 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर। ये सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ma स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे टोटल एनर्जी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगी 17/16 ma स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी हो गया। टोटल एनर्जी आप जानती हो कंजर्व रहती है। तो इस सिस्टम में डायग्राम नहीं बनाना, इमेजिन करना है। कभी ना कभी तो ऐसा रहा होगा ना कि एलोंगेशन मैक्सिमम रहा होगा, दैट टाइम जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी आएगी रिलेटिव वेलोसिटी 0 होने की वजह से 0 आएगी। होल ऑफ द एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इसे आप हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर करेंगे। और अगर आप x को 2b के बराबर मान लें तो न्यू एम्पलीट्यूड निकल आएगा। जैसे यहाँ पे e को 2a माना तो एलोंगेशन ऑलवेज वी कैन से ट्वाइस ऑफ दी एम्पलीट्यूड हो जाएगा, तो न्यू एम्पलीट्यूड यहाँ से निकल आएगा। बाकी की कहानी क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर 17 क्वेश्चन पहले कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर ये हैं और ये हैं, दोनों लोग हैं। इसके बाद में यहाँ से एक पार्टिकल चलते आ रहा है, इसकी जो वैल्यू है u0 की a ओमेगा बाई 2 है। t बराबर 0 पर स्टोरी ऐसी है कि ये दोनों ही पार्टिकल, चाहे 1 की बात करें चाहे 2 की, ये मीन पोजीशन पे है। इनकी मीन पोजीशन इफ़ यू वांट यहाँ पर t बराबर 0 रख दो, और ओरिजिन कहीं पर x बराबर 0 लेट कर लो। ये x बराबर 0 है तो x बराबर x0, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है 1 और 2 का सेंटर ऑफ मास। एंड इसके बाद में यहाँ पर अगर आपने t0 रखा हो तो x0 प्लस d, ये x1 की वैल्यू है, मतलब इसकी जगह पे आप लिख सकते हो x0 प्लस d, और इसकी जगह पे लिख सकते हो x0 माइनस d। यहाँ रख कर देख लो, ठीक है। t0 रखने पे आपको समझ में आ गया कि 1 और 2 की जो मीन पोजीशंस होंगी व्हाट विल बी दैट। अब यहाँ पर ये जो कोलिजन होने वाला है
ये पाई बाई 2 ओमेगा पर होने वाला है। आप 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो 2 पाई बाई 4 ओमेगा हो जाएगा, 2 पाई बाई 4 ओमेगा। तो ये 2 पाई बाई ओमेगा जो है इसे आप टी लिखेंगे। तो मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ इसमें जो ऐसे ऐसे ऑसिलेशन होगा, इसमें भी जो ऐसे ऐसे ऑसिलेशन होगा। पहले तो आप ये देख लो कि अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए डिस्कार्ड कर दें, मान लें है ही नहीं यहाँ, तो ये होंगे और ये होंगे, और इनके मोशन कैसे होंगे, t बराबर 0 पे ये यहाँ और ये यहाँ होंगे, लेकिन इनमें वेलोसिटी है। इसके लिए आप इसको डिफरेंशिएशन करो, v1 आएगा, इसके डिफरेंशिएशन करो v2 आएगा, और फिर वहाँ पे आप t बराबर 0 रखो तो इधर आएगा a ओमेगा, इधर आएगा माइनस a ओमेगा। इसका मतलब 1 जो है प्लस a ओमेगा से यानी कि इधर को जा रहा है, और ये आपका जो है a ओमेगा से इधर जा रहा है। अगर हम इसको पिक्चर से हटा के चलें तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का कोई वेलोसिटी है नहीं, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन पार्टिकल्स में रिलेटिव वेलोसिटी है जिसकी वजह से सेपरेशन चेंज होगी, स्प्रिंग एलोंगेट होगी। अभी स्प्रिंग में काइनेटिक एनर्जी ही काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कुछ नहीं है। लेकिन जब एक्सट्रीम पोजीशन पे ये बॉडीज आएंगी दैट टाइम पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी यही वाली जो टोटल है ma² ओमेगा स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं टोटल एनर्जी ma² ओमेगा स्क्वायर के बराबर है, और ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, एंड पोटेंशियल एनर्जी 0 है। लेकिन जब ये t/4 पर कंसीडर किए जाएंगे तो दोनों ही अपने एम्पलीट्यूड के बराबर डिस्प्लेस हो जाएंगे इधर को, एंड ऐसे ही इधर को, और दोनों की फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएंगी। रिलेटिव वेलोसिटी के नाम पे फिर कुछ रहेगा नहीं, काइनेटिक एनर्जी के नाम पे कुछ रहेगा नहीं, लेकिन टोटल एनर्जी नहीं बदलेगी, वो ma² ओमेगा स्क्वायर ही रहेगी, बस वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो जाएगी। अभी तक मैंने इसका कोलिजन नहीं करवाया है। अब यहाँ पर पिक्चर में कोलिजन आ रहे हैं। पार्टिकल 3 कंसीडर किया मैंने, ये पार्टिकल जो आ रहा है ये a ओमेगा बाई 2 की वेलोसिटी से आ रहा है। कोलिजन इलास्टिक होना है, पार्टिकल इक्वल मास के हैं तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। कोलिजन के बाद की जो स्टोरी होगी वो ऐसी होगी कि जो पार्टिकल 3 है उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वो वहीं पर रुक जाएगा। लेकिन जो पार्टिकल आपका 2 वाला है वो रुक नहीं जाएगा, वो रुका हुआ था लेकिन कोलिजन हो गया, इसकी वजह से अब ये a ओमेगा बाई 2 की वेलोसिटी से आगे को चलने लग जाएगा। ठीक है, आगे को मैंने इसको चलवा दिया। अब आप देखिए सिस्टम में क्वेश्चन में थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई है। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेक कर लीजिए, अब 0 नहीं है। जो आपके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की बात करें तो ये आपका कितना आ जाएगा, a ओमेगा बाई 4। तो इस सिचुएशन में अब हम किस प्रकार से डील करते हैं, मैंने आपको कहा कि टोटल काइनेटिक एनर्जी से आपका कंसर्न नहीं होगा, ओनली इंटरनल काइनेटिक एनर्जी से कंसर्न होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, स्प्रिंग जो है ऐसे है, 2a से एलोंगेटेड है, यहाँ पर भी वही है, स्प्रिंग में एलोंगेशन है 2a के बराबर है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो इग्नोर करना नहीं, वो तो है, वो कितनी है ma² ओमेगा स्क्वायर। आई मीन जितनी पोटेंशियल एनर्जी यहाँ थी उतनी यहाँ पे भी है, बट यहाँ पे ये पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर थी क्योंकि काइनेटिक एनर्जी 0 थी, बट यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो टोटल एनर्जी के बराबर नहीं होगी क्योंकि इस सिस्टम में काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ दिस कोलिजन अब आ गई है, वही हम निकालने जा रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी कौन वाली निकालेंगे, इंटरनल वाली, बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन। हाफ यहाँ पर इनका रिड्यूस मास लेंगे तो m/2 एंड ये हो जाएगा a ओमेगा बाई 2 होल स्क्वायर ऑफ दैट। तो यहाँ पर अब अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा ma² ओमेगा स्क्वायर बाई 16। तो टोटल यहाँ पर अगर हम कहें एनर्जी दैट विल बी 17/16 ma² ओमेगा स्क्वायर। ये टोटल एनर्जी आपका यहाँ पर है इस सिस्टम में। और इस सिस्टम में अब खास बातें ये हैं कि ये सिस्टम एज अ होल आगे भी जाएगा और इनके जो पार्टिकल्स हैं अपनी जगह ऑसिलेट भी करेंगे। तो जब ये ऑसिलेट करेंगे तो मैंने इनका मान लिया कि जो एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन का वो b है। तो स्प्रिंग में जो मैक्स एलोंगेशन होगा अब 2b के बराबर होगा। मैक्स एलोंगेशन सिचुएशन में अगर हम सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बात करें तो काइनेटिक एनर्जी तो कोई होगी नहीं, केवल पोटेंशियल एनर्जी होगी एंड दैट विल बी हाउ मच, हाफ kx²। इससे मैं निकाल रहा हूँ तो k की जगह आप रख सकते हो m/2 ओमेगा स्क्वायर, x की जगह 2b। बाकी आप चाहो तो इसे डायरेक्टली लिख सकते थे
किस तरह से कि जब आप यहाँ पर बोल चुके हो कि अगर एक एम्पलीट्यूड है इस सिस्टम में पार्टिकल्स का, तो टोटल एनर्जी विल बी एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो अगर बी एम्पलीट्यूड है दैट विल बी एम बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो आप इसे एम बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर से बराबर कर सकते हैं। अब आप एम और ओमेगा स्क्वायर को कैंसिल करा दो तो बी स्क्वायर का वैल्यू जो आएगा दैट विल बी 17/16 ए स्क्वायर। यहाँ से न्यू एम्पलीट्यूड आप निकाल सकते हो। बाकी क्वेश्चन में जो पूछा है, अगर हम उसी की बात करें तो क्वेश्चन में पूछे हैं 4b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की वैल्यू, तो ये आपका 17/4 आएगा जो कि 4.25 के आई थिंक बराबर हो जाएगा। लेट मी चेक आउट, ये रहा आंसर। बाकी अगर हम यहाँ पर आके बात करें तो यहाँ पर बहुत आसान है चीज़ें। पार्टिकल ये वाला और पार्टिकल ये वाला मोशन स्टार्ट ही किया था, चलने ही नहीं दिया इनको, पहले कोलिजन हो गया, t बराबर 0 पे ही कोलिजन हो गया। तो अगर अभी हम कोलिजन को कंसीडर ना करें तो क्या स्टोरी है? कोलिजन को अगर कंसीडर नहीं कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास में तो कोई वेलोसिटी दिख नहीं रही है, लेकिन इनमें रिलेटिव वेलोसिटी है। उस रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से इंटरनल काइनेटिक एनर्जी ही टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, और वो होगी कितनी? ये आप एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लिखोगे, और स्प्रिंग में कोई एलोंगेशन नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 हो गई और यही टोटल एनर्जी की वैल्यू हो गई। लेकिन यहाँ पर तीसरा वाला पार्टिकल आया और ये आके टकरा गया। इसका जो वैल्यू है वो है ए ओमेगा बाई 2। कोलिजन के बाद क्या स्टोरी बनेगी? कोलिजन के बाद इनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो बदल जाएंगी। जो 2 है ये अब आपका उस वेलोसिटी से जाने लगेगा जिस वेलोसिटी से 3 जा रहा था, और 3 उस वेलोसिटी से जाने लगेगा जिस वेलोसिटी से 2 जा रहा था। मतलब 3 की वेलोसिटी ए ओमेगा बैकवर्ड हो जाएगी एंड 2 की जो वेलोसिटी होगी वो ए ओमेगा बाई 2 फॉरवर्ड हो जाएगी। अब आप नोटिस करिए स्प्रिंग में एलोंगेशन ना पहले था ना अभी है। पोटेंशियल एनर्जी के नाम पे तो कुछ ना पहले था ना अभी है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं है। लेकिन अगर हम काइनेटिक एनर्जी के पॉइंट से बात करें तो दिक्कत है। पहले काइनेटिक एनर्जी सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में, सेंटर ऑफ मास में काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे सेंटर ऑफ मास में काइनेटिक एनर्जी आ गई है। उसको कैसे निकालेंगे? इसके लिए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वो होता है, से पहले मैंने बोल दिया था, पार्टिकल आइडेंटिकल है, जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दो, ये आ जाएगा आपका आई थिंक 3 ए ओमेगा बाई 4। बाकी अगर हम इसी क्वेश्चन में जो पूछा गया उसकी बात करें तो आंसर आया है वी सी एम अपॉन ए ओमेगा निकालना है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए, 3/4 आंसर हो गया। 3/4 यानी 0.75। ये निकाल क्यों रहे हैं या इस क्वेश्चन में निकलवाया क्यों? इनका इंटरनल इंटेंशन क्या रहा होगा कि यहाँ पर इस आपके सिस्टम में कोई ट्रांसलेशन नहीं है, पार्टिकल्स बस इंटरनली ऑसिलेट कर रहे हैं, बट कोलिजन होने के बाद इस सिस्टम में ओवरऑल ट्रांसलेशन भी है, पार्टिकल इंटरनली ऑसिलेट भी करेंगे। तो ये जो आपने निकाल लिया है ये इसलिए निकाल लिया कि इस सिस्टम में जो ओवरऑल ट्रांसलेशन है वो कितनी काइनेटिक एनर्जी पे है। तो काइनेटिक एनर्जी हाफ मास ऑफ द सिस्टम यानी कि 2m एंड वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास 3/4 ए ओमेगा होल स्क्वायर ऑफ दैट। ठीक है, यहाँ पर हो गया 1/2 इंटू 2m इंटू 9/16 ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। चेक कर लीजिए, ये आई थिंक 9/16 एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आया। ये वो काइनेटिक एनर्जी है जो सिस्टम में ट्रांसलेशन एज अ होल इन्वॉल्व हो रही है। इस काइनेटिक एनर्जी से सिस्टम ट्रांसलेट हो रहा है, या यू कैन से उसके सेंटर ऑफ मास की काइनेटिक एनर्जी है। बाकी अगर रिलेटिव मोशन की वजह से हम बात करें तो वो हम कब का निकालते आ रहे हैं, अब तक तो प्रैक्टिस हो गई होगी। रिड्यूस मास लेंगे हाफ एम वी स्क्वायर फॉर्मूले में m/2 एंड रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो दिस माइनस दैट ए ओमेगा बाई 2 होल स्क्वायर ऑफ दैट ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 4 ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 4 सॉल्व किया जाए इसे तो यह आ जाएगा एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 4 और 4 16। ये हो गया इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ इंटरनल मोशन एंड दिस इज बिकॉज ऑफ एज अ होल मोशन बिकॉज ऑफ सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब यहाँ पर इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो टोटल निकल आएगा, देखते हैं कितना आएगा। यहाँ पर ये 9 है और ये 1 है
तो 9 और 1 मिला के 10/16, या यू कैन से 5 से हल्का कर रहे हैं इसको, 2 से, तो 5/8 ma² ओमेगा स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पर देखते हैं, वेरिफिकेशन, मतलब जो हमने पढ़ा है कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, ये चेक पॉइंट है। आपने ये निकाला क्या है, सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी निकाली है, बट वे ऑफ कैलकुलेशन अलग प्रकार से रखा है। आपने एक पार्ट में ये वाली काइनेटिक एनर्जी निकाली जो ये सिग्निफाई कर रही है कि सिस्टम में एज अ होल कितनी काइनेटिक एनर्जी है, और फिर आपने ये वाली निकाली जो ये सिग्निफाई कर रही है कि इंटरनल मोशन की वजह से कितनी एनर्जी है, और फिर जोड़ दिया तो टोटल आ गई। टोटल एनर्जी निकालने का एक तरीका ये हो सकता है कि इनको 1 by 1 कंसिडर करें ग्राउंड फ्रेम में, हाफ m1v1², हाफ m2v2², इस तरह से फार्मूला लगा के देखें। अगर वही आ रहा है तो सब सही गया, नहीं तो समझो कुछ गलत हुआ। यहाँ पर m पहले वाले पार्टिकल का मास रखा, एंड a ω/2, a² ω²/4 हो जाएगा। फिर दूसरे वाले के लिए m, वो a ω है, a² ω²। अब कॉमन निकालिए, यहाँ पे हाफ m कॉमन आ रहा है, a² ω² कॉमन आ रहा है। यहाँ से 1/4 पिक्चर में आएगा, यहाँ से 1 आएगा, ये हो जाएगा 5/4, ये हो गया 4 × 2 8, ये हो गया 5। देख लीजिए बिल्कुल मैच हो रहा है। तो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी की जो अंडरस्टैंडिंग है वो अगर आपकी बेहतरीन है तो इस तरह के क्वेश्चन जो अमूमन लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मानते हैं, बहुत इजी हो जाएगी। बस ध्यान ये रखना है कि सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो 2 प्रकार से करना है। एक तो सीधा जितने भी पार्टिकल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी जोड़ दो, टोटल एनर्जी आएगी। लेकिन इसी टोटल एनर्जी को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सिस्टम एज अ होल ट्रांसलेट हो रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू दैट निकालेंगे हम, एंड सिस्टम के पार्टिकल्स में इंटरनल मोशन की वजह से रिलेटिव मोशन इन्वॉल्व हो रहा होगा, उसकी वजह से हम निकालेंगे, उसे इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी सम ऑफ द इंटरनल मोशन, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी प्लस एज अ होल। तो अगर इस तरह से कर लेंगे तो इस तरह के और भी क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप इंपॉर्टेंट भी लिख लो। ये थीम फ्रीक्वेंट है, रिपीट होती है, सब के सब आराम से हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में आप डिस्कस कर लो, बाकी नहीं संभव हो पा रहा है तो फिर आप क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन से नंबर निकाल के पर्सनली मैसेज कर सकते हो। क्वेश्चन सारे ख़त्म हो गए हैं पेपर 2 के, टोटल 17 क्वेश्चन होते हैं। पेपर 1 ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, पेपर 2 अभी मैंने फिनिश कर दिया। कहीं कोई डाउट है, जैसा मैंने बोला उस प्रकार से आप डिस्कस कर सकते हैं।